Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. We are studying lesson number 2, name Lost Spring. In last videos, you were taught by page 15. Today we are going to start from page 16. Now let's start. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. Lighting up means shining. साहिब अपनी आंखों में चमक लिए कहता है कि मैं कभी कभी 1 रुपया पाता हूँ और कभी 10 रुपये का नोट. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. Scrounging means searching the garbage, कूड़ा बीनना. राइटर कहती है कि जब मैंने उससे कहा यदि तुम्हें कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तुम कूड़ा बीनना नहीं रोकते हम. फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर और अधिक पाने की आशा होती है. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. राइटर कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कूड़े का अर्थ बच्चों के लिए उनके माता पिता के अर्थ से अलग होता है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज रेप्ड इन वंडर. वंडर मीन्स सरप्राइज, बच्चों के लिए आश्चर्य से भरा हुआ होता है. फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए केवल जीने का एक साधन है. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. फेंस्ड मीन्स बैरिकेडेड, जो लकड़ी से दीवार बना दी जाती है. राइटर कहते हैं कि एक सर्दी की सुबह मैं अपने पास के क्लब के बाड़ वाले गेट के पास साहिब को खड़ा हुआ पाती हूँ. वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस. वह 2 व्यक्ति जो सफ़ेद यूनिफॉर्म में थे टेनिस खेलते हुए देख रहा था. आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. हम्स मीन्स स्पीक स्लोली. कंटेंट मीन्स सेटिस्फाई. राइटर कहते हैं कि साहेब बाढ़ के पीछे खड़ा होकर संतुष्टि से खेल को देखते हुए कहता है कि मैं इस गेम को पसंद करता हूँ. आई गो इनसाइड व्हेन देयर नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स. एडमिट्स मीन्स स्वीकार करना, कन्फेसिस. वह स्वीकार करता है कि जब वहाँ पर कोई नहीं होता वह अंदर जाता है. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. वह कहते हैं कि चौकीदार मुझे झूले को प्रयोग करने देता है. साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. डिसकलर्ड मीन्स फेडेड कलर, रंग का उड़ जाना. शॉर्ट्स मीन्स हाफ पैंट. राइटर कहते हैं कि साहेब भी टेनिस के जूते हुए पहने हुए था जो उसकी कलर उड़ी कमीज और हाफ पैंट के ऊपर अजीब से दिखते हैं. समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. वह व्याख्या करने के तरीके से कहते हैं कि किसी ने मुझे ये जूते दिए थे. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय. डिस्कार्डेड मीन्स होते हैं रिजेक्टेड, फेंक दिए गए. तथ्य है कि ये जूते किसी धनी लड़के के द्वारा फेंक दिए गए थे. वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम. शायद जिसने इन जूतों को पहनने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन जूतों में से एक में छेद था. डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहिब को उससे कोई परेशानी नहीं होती है. फॉर वन हु हैज वॉकड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. क्योंकि वह लड़का जो नंगे पैर फिरता है उसे छेद वाले जूते भी ऐसे दिखते हैं मानो उसका सपना पूरा हो गया. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. इंटेंटली मीन्स अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक. लेकिन राइटर कहते हैं कि वह खेल जिसको वह बड़े ध्यान से देख रहा है
वह उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। इस सुबह साहिब अपने मिल्क बूथ की ओर जा रहा है। इन हिज हैंड इज आ स्टील कैनिस्टर। कैनिस्टर मीन्स जार, जग। उसके हाथ में स्टील का एक जग है। आई नाउ वर्क इन आ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। वह दूर इशारा करते हुए कहता है कि नीचे सड़क पर चाय की दुकान में वह कार्य करता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स मीन्स फूड। वह कहते हैं कि मुझे 800 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं और मुझे सारा भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। राइटर कहती है कि मैं उससे पूछता हूँ क्या वह इस कार्य को पसंद करता है। हीज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। केयर फ्री मिस होते हैं फ्री फ्रॉम वरी, चिंताओं से मुक्त। मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव गायब हो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। राइटर कहती है कि स्टील कैनिस्टर उसे प्लास्टिक बैग से भारी दिखाई पड़ता है जिसको वह अपने कंधे पर बहुत आसानी से ले जाया करता था। द बैग वॉज हिज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैग उसका था, स्वयं का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और कैनिस्टर, वह जो जार है, वह उस चाय की दुकान के मालिक का है जिस पर वह काम किया करता था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। राइटर कहते हैं कि साहिब अब अपने कार्य का स्वामी नहीं था, वह एक सैलरी पेड वर्कर था। सो स्टूडेंट, दिस पार्ट हैज़ बीन कंप्लीट बाय मी। नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर इट। आफ्टर रीडिंग यू शुड प्रिपेयर summary and learn it. Thank you.